आज संसद में राहुल गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, पूरी मोदी सरकार के हाथ पांव फूलने लग गए। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों की हालत ये हो गई थी कि एक खुलासे से डर इतना कि राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया। नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। राहुल गांधी जैसे ही बोलना शुरू करते, मोदी सरकार का कोई न कोई मंत्री खड़े होकर उन्हें बोलने ही नहीं देता। और इतने के बाद भी जो बची खुची कसर थी वो स्पीकर महोदय ने पूरी कर दी। पहले माइक बंद किया, फिर जब उससे भी बात नहीं बनी तो संसद की कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया। सदन की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दरअसल राहुल गांधी एक ऐसी किताब, एक ऐसा आर्टिकल लेकर सदन में आए थे जो मोदी सरकार के चरित्र को देश के सामने नंगा कर देता। लेकिन सरकार इतनी डरी हुई कि एलओपी को उनकी बात रखने ही नहीं दिया। शुरुआत यहां से हुई कि बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने संसद में बोलते हुए कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद जब बारी राहुल गांधी की आई तो उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रभक्ति की सच्चाई बताने के लिए पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे ने उनकी कई लाइनों को देश के सामने रखने की कोशिश की। और हाँ, यहाँ आपको एक चीज बता दें कि नरवणे जी की इस किताब को प्रकाशित ही नहीं होने दिया गया था, जिसके चलते उनकी कई बातें मैगजीन तक ही सिमट कर रह गई। ऐसे में उसी को कोट करते हुए जैसे राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उन्हीं के कार्य क्षेत्र का मामला था। उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे नारावाने जी ने कहा है, नारावाने जी ने कहा है, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप नहीं। देखा आपने? और हाँ, केवल राजनाथ सिंह ही नहीं, बल्कि यही हाल गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे और तो और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी यही हाल था। ये लोग एक एक करके बीच बीच में टोकते रहे और राहुल गांधी को एक वाक्य तक नहीं बोलने दिया गया। So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर अपोजिशन में ही समाप्त हो। देखा आपने? पहले खुद बीजेपी के सांसद ने कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े किए, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो भाग खड़े हुए। डर इतना कि विपक्ष के नेता को बोलने ही नहीं दिया। राहुल गांधी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की कई बात को सदन में रखते हुए मोदी सरकार के कारनामों को देश के सामने रखना चाहते थे, लेकिन एक पूर्व आर्मी चीफ की कई बात को सदन में नहीं रखने दिया गया। इतना डर, हालत ये हो गई थी कि कई बार तो राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। और जब इतने से भी बात नहीं बनी तो आखिर में राहुल गांधी को बिना अपनी बात पूरी किए हुए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हमारी पार्टी के ऊपर, 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया
मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोयर है। ऐसे में आपके भी मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार जनरल MM नरवणे ने ऐसा क्या कहा था, तो उसका सार बता देते हैं। 31 अगस्त 2020 को सेना को सूचना मिली थी कि 4 चीनी टैंक अपनी सेना के साथ पूर्वी लद्दाख के रेचिन लॉक की ओर बढ़ रहे हैं। वो कैलाश रेंज पर मौजूद भारतीय ठिकानों से कुछ ही 100 मीटर दूरी पर थे। ऐसे में सेना लगातार मोदी सरकार को फोन करती रही और सरकार टालती रही। रक्षा मंत्री से क्लियर डायरेक्शन मांगी गई, कोई जवाब नहीं। कई बार कॉल किया गया लेकिन कोई फैसला नहीं, जबकि चीनी टैंक मात्र 500 मीटर दूर था। ऐसे में रक्षा मंत्री का कॉल आता है कि प्रधानमंत्री से बात हो गई। उनका जवाब था कि जो उचित समझो वो करो। किताब में साफ लिखा है कि इसे प्योरली मिलिट्री डिसीजन बना दिया गया। प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया था लेकिन उन्होंने फैसला लेने से इनकार कर दिया। सोचिए, हालांकि और भी कई बातें उन्होंने अपनी किताब में कहा, लेकिन चिंता की बात कि उसे पब्लिश ही नहीं करने दिया गया। इसके मायने आप समझ सकते हैं कि इससे दिक्कत किसको हो सकती थी। और वही दिक्कत आज सदन में उन्हीं लोगों को हुई जिसके कारण राहुल गांधी को एक पूर्व आर्मी चीफ की कई बात को सदन में बोलने नहीं दिया गया। खैर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार के नाक में दम कर रखा था, वहीं राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी, संजय सिंह और भी तमाम 25 सांसदों ने तीखे सवालों से सरकार के होश उड़ा दिए। कि जल जीवन मिशन के लिए आपने जो बजट खुद से निर्धारित किया था वो 67,000 करोड़ रुपए 25-26 के लिए निर्धारित किया था, जो रिवाइज्ड बजट में कम करके आपने 17,000 करोड़ यानी कि 4 गुना आपने बजट को कम कर दिया। फिर अभी आप फिर 26-27 में 67,670 करोड़ रुपए आपने बजट का अलॉटमेंट किया हुआ है। तो क्या ये सिर्फ भरमाने के लिए, देश को ये बताने के लिए कि हम बहुत बड़ा बजट अलॉट कर रहे हैं और वास्तविकता में कोई काम नहीं होता? और मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां टूट रही हैं, क्या उसको एड्रेस करने का, उस पर कार्रवाई करने का कोई तरीका आपके पास है? मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकता हूं। सीतापुर, लखीमपुर, सुल्तानपुर, ऐसी 50 टंकियां हैं जो टंकियां चली ही नहीं मान्यवर, और वो शुरुआत में ही जैसे ही पानी देने का काम उस टंकी से शुरू हुआ, वो टंकी टूट गई, ध्वस्त हो गई, जमी दोज हो गई। तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं। और इनके मंत्री का घेराव इनके ही विधायक ने अभी बुंदेलखंड के अंदर किया मान्यवर, ब्रजेश राजपूत ने, जो वहां के माननीय मंत्री हैं सत्येंद्र देव सिंह जी का। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके विधायक ही संतुष्ट नहीं है सरकार से। सुना आपने, सरकार के दिखावे और वास्तविकता को उठाते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार से कड़े सवाल पूछे। हालांकि प्रश्नकाल के इसी क्रम में एक सवाल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने भी दागे, जिसके बाद हंगामा मच गया। सभापति जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये सरकार असत्य बोल रही है, इनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, इनको इस देश में जो प्रदूषित पानी है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत ये जानना चाहूंगा, इन्होंने पॉलिटिकल स्पीच देन ही विल गिव अ पॉलिटिकल आंसर। सभापति महोदय, मैं पूछ रहा हूं, सभापति महोदय, इन्होंने जवाब दिया है कि भारत सरकार द्वारा अमृत सरोवर शुरू किए गए 69,000 अमृत सरोवर हमारे देश में बन गए हैं, जिससे जल स्तर में वृद्धि हुई है। मंत्री महोदय, ये आपके अधिकारी लिख करके भेज देते हैं, वो यहाँ पढ़ देते हैं। कभी आपने एक अमृत सरोवर देखा है? सभापति महोदय, गांव में तालाब सूखे पड़े हैं, उनमें गंदगी है, कहीं पानी का नाम और निशान नहीं है। सभापति महोदय, ये आंकड़े बिल्कुल झूठे आंकड़े। सभापति महोदय, मैं सभापति महोदय आपके मार्फत ये जानना चाहूंगा क्या ये अमृत सरोवर इन्होंने जो बनाए हैं, आप मेहरबानी करके हमें बता दीजिए, वर्षा के पानी को छोड़ करके ये अमृत सरोवर में पानी कहां से आएगा? आपको मालूम है सब तालाब सूखे पड़े और आपके पास पानी का कोई नहीं है। ये लोग झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम और नहीं करते। मैं सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार ये बताए कि अमृत सरोवरों में पानी कहां से आएगा? सांसद का सीधा सा सवाल था
कि मोदी सरकार ने जल आपूर्ति का जो मिशन रखा था 2024 का, वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? सरोवर सूख रहे हैं, उसके लिए सरकार कितनी चिंतित है? विपक्षी सांसदों के सवालों से इतना तो तय दिख रहा है कि इस बार विपक्ष भी ठान कर आया है कि सरकार को बिना जवाब दिए भागने नहीं देंगे। हालांकि एक तस्वीर हमने आपको शुरू में जरूर दिखाई जहां एलओपी राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दिया गया। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे की कार्रवाई कितनी हंगामेदार देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत भर थी। अभी तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, अभी तो पूरी कार्रवाई बाकी। खैर, आप दर्शक जिस तरीके से राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया गया उस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।